श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 93 श्लोक क्रमांक 50। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को समत्व बुद्धि के विषय में कह रहे हैं। समत्व बुद्धि के प्रकाश में जो साधक अपने कर्तव्य कर्मों को करता है उस समय वह जिस फल को पाता है, भगवान कहते कि अब उसे सुनो। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अन्वयार्थः बुद्धियुक्तः यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप इन दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू इस बुद्धि योग के लिए ही प्रयत्न करो। यह बुद्धि योग ही कर्म में कुशलता है। आइए इस पर चिंतन करते हैं। बुद्धि युक्त यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाते। समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप इन दोनों को त्याग देता है। समत्व बुद्धि का अंतिम पर्यवसान सांख्य योग ही है। ज्ञाननिष्ठ पुरुष समस्त पुण्य और पापों से निवृत्त हो जाता है। पाप और पुण्य यह कर्माधीन होकर भावाधीन होते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या 38वें श्लोक में की गई है। वासना के स्तर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे पाप और पुण्य लगते हैं। यह वासना ही मनुष्य से दुष्कृत और सुकृत करवाती हैं। जो वासना का समस्त इच्छाओं का दृष्टा है उसको जानने के बाद जीवात्मा पाप और पुण्य से अतीत हो जाता है। मनुष्य वासनाओं की परिपूर्ति करने के लिए जब बुद्धि का द्वार क्षुद्र संसार की तरफ खोलता है तब वह पाप और पुण्य की सरिता में अनंत काल तक बहता ही रहता है। पाप और पुण्य ही आदमी को उच्च और नीच योनियों में अनंत काल तक संसार में भटकाता रहता है। यह बुद्धि का द्वार निष्काम कर्म माने कर्तव्य कर्म करते हुए अंतस्थ आत्मा की तरफ खुलता है। तब मनुष्य उस आत्मा के धर्म सच्चिदानंद भाव को प्राप्त कर लेता है। आत्म तत्व पाप पुण्य से परे हैं। वह आकाशवत निर्लिप्त है। वहां पर सुकृत और दुष्कृत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। समत्व बुद्धि ही अंतर यात्रा करते हुए शुद्धता को प्राप्त कर माने आत्मज्ञान को सांख्य ज्ञान को उपलब्धि हो जाती है। यह समत्व बुद्धि का अंतिम गंतव्य जो है ना वह सांख्य योग है, आत्मज्ञान है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए तू इस समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। तुम इस बुद्धि योग का ही आश्रय ले लो। कौन सी बुद्धि? समत्व बुद्धि। स्वयं को जाने बिना इस नश्वर जगत को जानने का प्रयत्न करोगे तो मात्र पाप पुण्य का फल सुख दुख को ही प्राप्त होगे। जगत के समग्र स्वरूप को जानने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जगत स्वयं अपूर्ण है। जो स्वयं अपूर्ण है उसे पूर्णता से जानना मात्र भ्रम है।
जगत विराट है, जगत विशाल है, जगत अमर्याद है। उसे हम जिससे जानना चाहते हैं वह उपकरण माने हमारी बुद्धि मात्र सीमित है। आंख की अपनी मर्यादा है, बुद्धि की अपनी मर्यादा है। वह हमारे आसपास जो अनंत जीव जंतु दौड़ रहे हैं ना, उसे नहीं देख सकती। पता नहीं इस वायु में कितने सारे जीव जंतु हैं, क्या हमारी आंख उसको देख पाती है? वही यदि दूरबीन के द्वारा देखें तो हमें दिखाई देंगे, फिर हम अचार दही आदि भी नहीं खा पाएंगे। आंख की शक्ति अल्प है। भाष्यकार शंकराचार्य इस जगत को मिथ्या कहते हैं। अतः पता नहीं जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह जगत है भी या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिसे हम देखते हैं वह होता ही नहीं। दिखता है सर्प किंतु होती है रस्सी, दिखाई देती है चांदी लेकिन होती है सीप शुक्ति, दिखाई देता है पुरुष लेकिन होती है लकड़ी का ठूंठ, दिखता है जल लेकिन होता है मृगजल, दिखता है स्वप्न लेकिन होता है मात्र प्रकाश। क्या पता जो हम देख रहे हैं वह सत्य है भी या नहीं। रज्जु सर्पाकार भास्यले जगदंबर। ज्ञान से जगत का बाध होता है, यह भी सत्य ही है। जगत यदि सत्य ही होता तो बाध न होता है, अतः इसके होने में भी संदेह ही है। पाप पुण्य भी यदि सत्य होते तो उसका बाध भी न होता। भगवान स्वयं कहते हैं, तुम यदि बुद्धि योग का आश्रय लोगे तो पाप और पुण्य से अतीत हो जाओगे। इसका अभिप्राय यही है कि हमने जो मार्ग चुना है वह गलत है, गंतव्यहीन है, मात्र श्रमदायी ही है। सकाम कर्म गलत मार्ग है। कितना ही दौड़ो, चाहे जो प्राप्त करो, अंत में पता चलेगा पाया तो बहुत, दौड़े तो बहुत, किंतु पहुंचे कहीं भी नहीं। स्वर्ग सिंहासन भी मिल जाए तो भी रोग तो मानसिक रहेगा ही। हम पूरी जिंदगी भौतिक पदार्थ प्राप्त करने में लगाते हैं, बहुत पाते भी हैं, बाहर से लगता भी है कि मिला बहुत, किंतु भीतर एक अशांति सदा बनी रहती है। लगता है बाहर का वैभव तो मिला है किंतु भीतर कुछ खाली है, अभी भी भरा नहीं है। यह खाली जगह तब तक रहेगी जब तक उसमें परमात्मा की स्थापना नहीं करोगे। वह खाली जगह परमात्मा का मंदिर है, प्रभु की प्रतिष्ठापना उसमें होनी ही चाहिए। उसे जाने बिना व्यक्ति पाले इस समस्त संसार के वैभव को, किंतु वह अशांत दरिद्र ही बना रहेगा। वासना से भरा व्यक्ति का जीवन कभी भी सांख्य ज्ञान के शिखर को स्पर्श नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण जी ने शर्त यही लगाई है कि सांख्य ज्ञानी निष्काम कर्म योगी ही कर्म की कुशलता को प्राप्त कर लेता है। योगः कर्मसु कौशलम। यह बुद्धि योगी कर्म में कुशलता है। समता को प्राप्त बुद्धि हर परिस्थिति में अपने संतुलन को, शांति को बनाए रख सकती है। वह कंपायमान नहीं हो सकती, अतः कोई भी कर्म उसे अपनी ओर खींच नहीं सकता। इस समता का आधार परमात्मा है। वह शांत, अद्वय, निर्द्वंद्व, अविचल तथा आनंदमय है। जिसके बुद्धि का आधार सांख्य परमात्मा हो गया है, भला उसे संसार कैसे अपनी ओर आकृष्ट कर पाएगा। संसार की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती अपने स्वरूप से। ऐसा व्यक्ति हर कर्म को आनंद से भर देगा। यह जो भी कर्म करेगा उनमें आनंद की, शांति की ही झलक मिलती रहेगी, क्योंकि वह स्वयं शांत जगह पर स्थित है। अधिकतर बहिरस्थ जगत की समस्त परिस्थितियां हमारे अंतस्थ स्थिति का परिणाम है। हमारी बुद्धि देहासक्त होगी तो हम जगत के देहों में भी आसक्त होंगे। भीतर काम, क्रोध, लोभ का प्राबल्य हो तो बाहर वही दिखाई देगा। जगत मात्र प्रतिध्वनि ही है। भीतर असमता तो बाहर सब अकौशल्य का ही प्रतिफलन होगा। और भीतर परमात्मा बुद्धि है तो बाहर भी वही होगा।
निष्काम कर्मयोगी ही समस्त कर्मों में कुशलता माने समता भाव को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तुम भी इस समत्व बुद्धि को ही संपादन करो, समत्व बुद्धि को ही प्राप्त करने की चेष्टा करो। समत्व बुद्धि का अंतिम फल जो है ना, वह सांख्य योग है, वह आत्मज्ञान है, वह आत्म साक्षात्कार है। मैं तुम्हें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जा रहा हूं और वैसा तुम करो। भगवान अर्जुन को इस प्रकार बता रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।